बेवकूफ़ बहू। सुरभि एक बहुत ही चुलबुली लड़की थी। वो हर किसी की बातों पर बहुत जल्दी विश्वास करती थी। ऐसे ही एक दिन जानकी की पड़ोसन शीला आती है और जानकी के साथ बातें करने लगती है। तभी सुरभि चाय लेकर आती है। माँ जी, आंटी जी, मैं आप दोनों के लिए चाय लेकर आई हूँ। आपको कुछ खाना है तो बता दीजिए, मैं आपके लिए खास वही बना देती हूँ। अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है। अब यही मेरी बहू होती ना तो 56 भोग ला कर दे देती। और एक तू है कि पूछ रही है। अरे तो क्या हुआ, इतनी सी बात के लिए तू मेरी बहू को ताना क्यों दे रही है? मेरी बहू तो तेरी पसंद का ही बनाने के लिए पूछ रही है ना। मैं ताने कहाँ दे रही हूँ, वो तो तेरी ही बहू है जो सुनने के काम कर रही है। इससे अच्छे तो छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें बस एक बार बताना होता है और वो समझ जाते हैं। लेकिन तेरी बहू को तो आए इतना समय हो गया, पर फिर भी वो मुझसे पूछ रही है। आंटी जी, मैं ना आगे से ध्यान रखूंगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। सुरभि इतना बोलकर रसोई में चली जाती है। सुरभि को शीला की बात काफ़ी बुरी लगती है। वो रोने लगती है। काफ़ी देर तक जब सुरभि बाहर नहीं आती तो जानकी रसोई में अपनी बहू को देखने जाती है और वो देखती है कि सुरभि रो रही है। अरे बहू क्या हुआ, रो क्यों रही है तू? तू तो यहाँ चाय नाश्ता बनाने आई थी ना, फिर रोने क्यों लग गई है? ना बेटा ना, बहू चुप हो जा पहले। माँ जी, मैंने गलती की ना, तभी तो शीला आंटी मुझे इतना सुना रही थी। अरे बहू, इसमें तेरी क्या गलती है? तू क्यों रो रही है? तूने थोड़ी ना कुछ किया है, तू तो बस शीला से पूछ रही थी। मैं जानती हूँ माँ जी कि इसमें मेरी ही गलती है। आप बस मेरा दिल रखने के लिए ऐसा बोल रही हो। मैंने गलती की है तो मुझे बोला है, और मेरी गलती की वजह से आपको भी शर्मसार होना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। बहू, अगर तुझे अपनी गलती लग भी रही है ना तो कोई बात नहीं, सबसे गलती होती है। अरे तू इतनी सी बात को दिल पर क्यों लगा कर बैठ रही है? माँ जी। बहू, तू ना बहुत ही बेवकूफ़ है। हाँ, छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेती है। अभी तो तेरे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। तू लोगों की बातों में मत आ, वरना लोग तुझे ऐसे ही बेवकूफ़ बनाएंगे। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ माँ जी? अगर हर छोटी सी बात मेरे दिल पर लग जाती है तो। अरे बहू, तू पहले चुप हो जा। ना बेटा ना, रो मत, चुप हो जा और जल्दी से ना बाहर नाश्ता लेकर आ जा, ठीक है? जानकी अपनी बहू को समझा तो देती है। सुरभि भी अपनी सास की बातों को समझ जाती है, पर फिर भी वो खुद को बदल नहीं पाती। अब समय यूं ही गुजरता है और कुछ दिनों के बाद जानकी की देवरानी भावना गांव से आती है। कैसी हो दीदी? सब ठीक है। क्या दीदी, हम इतने दिनों बाद आए हैं और तुम हमसे सिर्फ बात ही करती जा रही हो। आराम करने के लिए नहीं कहोगी क्या? हाँ हाँ, तुम आराम कर लो, मैं तब तक तुम्हारे लिए खाने को कुछ बनवा देती हूँ। इस तरह से भावना कमरे में आराम करने चली जाती है। असल में भावना एक बहुत ही चालाक किस्म की औरत थी, जो अपनी बातों को बड़ी आसानी से मनवा लिया करती थी। ऐसे ही एक दिन भावना सुरभि के पास जाती है और कहती है, सुरभि बहू, तू तो बहुत ही अच्छी है। हाय देखो तो कितनी प्यारी है। मानना पड़ेगा बहू, अकेले तूने इस घर को बहुत ही अच्छे से संभाल रखा है। चाची जी, वो तो बस माँ जी का आशीर्वाद है। आपको पता है, मुझसे कभी कोई भी गलती हो जाती है ना, तो भी माँ जी मुझसे कुछ नहीं बोलती। हाँ वो बात तो है। काश ऐसी मेरी भी बहू होती तो कितना अच्छा होता ना। क्यों चाची जी, ऐसे क्यों बोल रही हो? आपकी बहू भी तो आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखती होगी ना, आपको कोई परेशानी थोड़ी ना होने देती होगी। अरे कहाँ बहू, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बहू तो मेरी एक नहीं सुनती, बल्कि मुझसे ही घर का सारा काम करवाती है। मैं तो बहुत परेशान हो चुकी हूँ अपनी बहू से। काश कि मेरी किस्मत दीदी की तरह होती और तुम मेरी बहू होती। चाची जी, अगर ऐसा है तो आप अपने बेटों को बोल दो, वो उनको समझा देंगे। मैं तो अपने बेटे से बात तक करने में 10 बार सोचती हूँ, वो तो मेरी सुनता भी नहीं, बस अपनी बीवी के पल्लू से ही बंधा रहता है। ये तो बहुत ही गलत हो रहा है आपके साथ। अगर आप कहो तो मैं बात करूं? ना 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 बहू, अगर गलती से भी तूने कुछ बोल दिया ना मेरी बहू को, तो मुझे घर से ही बाहर निकाल देगी। बहुत तेज़ है वो, मुझे खाने पीने पर भी टोकती रहती है। यहाँ तक कि मेरे पास एक ढंग की कोई साड़ी भी नहीं है। मुझे नहीं पता था आप इतनी परेशान हो चाची जी। अच्छा, अगर मैं आपकी किसी भी काम आऊँ ना
तुम मुझे ज़रूर बताना, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। बहू, मेरी तो अब कोई भी मदद नहीं कर सकता। मेरे पास तो पैसे तक नहीं रहते। किसी से ले लूँ तो उसको वापस भी नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं होते। अरे, आपको पैसे चाहिए? बताइए चाची जी, आपको कितने पैसे चाहिए? अरे भले ही आपकी बहू या आपके बेटे आपके साथ ना हो, पर आपकी सुरभि बहू आपके साथ है। अरे नहीं नहीं बहू, अब मैं तुझसे थोड़ी ना मदद ले सकती हूँ। तू तो मेरी बहू है, और अगर तेरी सास को पता चला कि तूने मेरी मदद की है तो खामखा तुझे ही सुनना पड़ेगा बेटा। चाची जी, भले ही मैं आपकी सगी बहू नहीं हूँ, पर मैं आपको अपनी सास की तरह ही मानती हूँ। इसलिए बताइए कितने पैसे चाहिए? मैं माँ जी को कुछ पता नहीं चलने दूँगी। ठीक है बहू, अगर तू इतना बोल रही है तो मैं बता दूँ कि मुझे 5,000 रुपये चाहिए। बस इतनी सी बात। रुकिए, मैं अभी आपको पैसे देती हूँ। इतना बोलकर सुरभि अलमारी से पैसे निकालकर भावना को दे देती है, और ये सब सुरभि की सास जानकी देख लेती है। मेरी बेवकूफ़ बहू को अगर सब ऐसे ही उल्लू बनाते रहेंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? ऐसे तो मेरी बेवकूफ़ बहू को सब लूट लेंगे। जानकी को अब अपनी बेवकूफ़ बहू को ये समझाना था कि हर जगह बेवकूफ़ बनना सही नहीं होता। ऐसे ही कुछ दिनों बाद जानकी, भावना और सुरभि एक साथ होती हैं। तब जानकी कहती है, भावना, तेरी बहू तो सच में बड़ी अच्छी है। उस दिन तेरे जन्मदिन पर उसने कितनी अच्छी पार्टी रखी थी तेरे लिए। सच में तुम दोनों को देखकर ऐसा लगा ही नहीं कि तुम दोनों सास बहू हो। ऐसा लग रहा था कि माँ बेटी हो। अरे दीदी, ये क्या बोल रही हो? मेरी बहू और मेरे लिए पार्टी रखे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बड़ी ही एहसान फरामोश है रे तू। तेरी बहू ने एक तो तेरे लिए इतना अच्छा सोचा, और तो याद भी नहीं रख रही। रुक, तेरी बहू को बुलाती हूँ, वही तुझे याद दिलाएगी। मेरी बहू को क्यों बुलाना है? उसे घर पर ही रहने दो। अरे हुई होगी कभी पार्टी जब वो नई बहू बनकर आई होगी, लेकिन अब ना वो पूरी बदल गई है दीदी। बड़ी झूठी है रे तू। पहले थोड़ी ना की थी पार्टी। पार्टी तो अभी तेरे यहाँ आने से कुछ दिन पहले की थी। मुझे भी बुलाया था उसने, पर मैं आ नहीं पाई थी। क्या पार्टी? लेकिन चाची जी, आप तो बोल रही थी कि आपकी बहू आपका ध्यान नहीं रखती। और वो बहू, मैं ये बोल रही थी कि बहू ये क्या बताएगी? इससे तो बस झूठ ही बोलना आता है, और उस दिन भी इसने तुझसे झूठ बोलकर ही पैसे ले लिए थे। मैंने देख लिया था उस दिन सब कुछ। क्या दीदी, आपको सब पता है? हाँ, मुझे सब पता है। और बहू, मैं भावना को क्या बोलूँ? वो तो है ही बड़ी चालाक, लेकिन तेरी बेवकूफ़ी का मैं क्या करूँ? माँ जी, आप क्या कहना चाहती हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि तू बहुत भोली है, और आज के ज़माने में भोले इंसान को बेवकूफ़ कहा जाता है, और लोग तेरी इसी मासूमियत का फ़ायदा उठा रहे हैं। हाँ माँ जी, आप सही बोल रही हो, मैं ही गलत थी। सुरभि को अपनी सास की बात समझ में आ जाती है कि मदद उसी की करनी चाहिए जो मदद के लायक हो, और इंसान का इतना भोला होना सही नहीं, क्योंकि आज के ज़माने में भोला इंसान ही बेवकूफ़ होता है।